अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GK वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। दीगर खबरों के लिए लॉगिन करें www.redkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पटन में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए चाको चौबंद हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मजहबी मकामात ख्वाह वो किसी भी मज़ाहिब के हों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। और जब भी कुछ बड़ा कार्यक्रम होता है तो एक संदेश देने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी लोग चौकन्ने हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी देखभाल हम लोग ठीक से करेंगे। मुझे लगता है कि किसी भी धर्म की श्राइन हो वो ठीक रहे, ये आवश्यक है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो। भी आपने देखा पिछले दिनों लंबे समय से जो चर्च क्षतिग्रस्त हो गई थी, श्रीनगर में बन करके तैयार, मंदिर भी बन रहे हैं, मस्जिदों का भी पुनरुद्धार करेंगे। और मुझे लगता है कि आवाम को भी इस पर खुद सोचना चाहिए कि अगर हमारी आस्था है मंदिर में तो हम भी थोड़ा आगे बढ़ें। हर काम सरकार करे ये उचित नहीं है। मस्जिद हमारी भी है, हमको भी उसमें योगदान देना चाहिए। प्रशासन ने जो समितियां बनाई हैं, चाहे वो बोर्ड हो चाहे मंदिर के पुनरुद्धार के लिए, वो अपना काम करेगा। मैं आवाम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी इस काम में आ गया है। ये सब इतिहास की बातें हैं। कुछ शरारती तत्व हैं जो फिर से एक गलत संदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन मुस्तैदी से इन बातों को देखता है और कार्रवाई। वादी कश्मीर में सयाहों की आमद में हुए इजाफे को आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुनहरे दौर से ताबीर किया। श्रीनगर में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान LG मौसूफ ने कहा कि गुज़श्ता चंद माह में 80 लाख सयाह वादी कश्मीर की सैर को आए। उन्होंने कहा कि इस्तेदाद ने पिछले 20 सालों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कि एक्टिविटीज़ बहुत हो रही हैं और एक दिन में 3500 शिकारे घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी एक्टिविटी कुछ हो नहीं सकती है। रोज़ जो शो होता है, एवरेज 400-500 लोग रोज़ आ रहे हैं। और आप सब पुराने लोग हैं, हम लोग तो 1.5 साल से यहाँ हैं। कितनी फ़्लाइट पहले चलती थी और अब कितनी वृद्धि हो गई है। और श्रीनगर आने के लिए टिकट प्राप्त करना 2-3 दिन में किसी के लिए मुश्किल हो रहा है। तो साथ में होटल में जगह नहीं मिल रही है। तो आज हम सब लोग विचार ये कर रहे हैं कि नए होटल जल्दी से जल्दी आवें। तो मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन पीरियड जम्मू कश्मीर का है, जिसमें सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 15-20 साल के 80 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट पिछले कुछ महीनों में आए हैं। मैं समझता हूँ इससे निश्चित रूप से प्रॉस्पेरिटी भी आई है, शांति स्थापित करने में भी लोगों को मदद मिल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज जनूबी ज़िला अनंतनाग और कुलगाम में अलग अलग तसादम आराइयों के दौरान लश्कर कमांडर के जाँ बहक होने का दावा किया, जबकि इस दौरान 2 पुलिस एहलकारों को मामूली चोटें आईं। पुलिस के मुताबिक सुरहामा बिजबहाड़ा तसादम में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मुकामी जंगजू मारा गया। इसकी शनाख्त लश्कर तैयबा के कमांडर निसार अहमद डार के बतौर हुई। उधर ज़िला कुलगाम के चक समद DH-पुरा इलाके में तसादम के दौरान 2 पुलिस एहलकारों को मामूली चोटें आईं, जबकि इस झड़प के दौरान जंगजू फोर्सेस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदराबी ने उन्हें वज़ीर ममलिकत के मुसावी दर्जा देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर दरख्शां इंदराबी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी शुक्रिया अदा किया। अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब का, यहाँ के LG एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उन्होंने इस काबिल समझा कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड को MOS का दर्जा देकर, ताकि काम कर सकें, एक हैसल फ्री काम हो जाए। गवर्नमेंट के साथ टेकअप करने होते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें ये चीज़ें बहुत मददगार साबित होती है। और रही बात आपकी कि प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई, तो उनके
दिलो दिमाग में हमेशा ये बात रहती है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के कि जम्मू कश्मीर का किस तरह से फ़ायदा हो, जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली कैसे हो। तो वही आज के मीटिंग का जो हमारी परसों की मीटिंग थी उसी को मद्देनज़र रख कर के कश्मीर और जम्मू के लोग जो खासकर बिज़नेस फैकल्टी है, हमारा जो कल्चर है, हमारा टूरिज़म है, उसको किस तरह से देखा जा रहा है। इधर श्रीनगर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम कर रहे आरसी मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने वाजिबुल अदा तनख्वाहों की वागुजारी और उन्हें कॉरपोरेशन में मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सरकार का गैर संजीदा रवैया उन्हें बहुत मायूस किए हुए है। के जरिए सरकार को इतला दी थी, रिटर्न में दिया था कि एसआरटीसी मुलाजमीन के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, खासकर हमारी तनख्वाह, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं है। आज हम 4 महीने की तनख्वाहों से महरूम हैं। कंसोलिडेटेड मुलाजमीन पिछले 12 साल से 14 साल से काम कर रहे हैं, उनको 8 साल बाद रेगुलर होना था, वो रेगुलराइज नहीं हो रहे हैं। इसी तरह जो रिटायर हो गए 2019 से 4-5 साल हो गए, उनको रिटायर बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। 7th पे कमीशन नहीं है, DA 57% कम है, और सबसे बड़ा मसला तनख्वाह। अब मुझे बताएं, आज की इस महंगाई में हम तनख्वाह के बगैर कैसे जिंदा रह सकते हैं? हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? क्या सरकार के पास 100-150 करोड़ रुपया नई गाड़ियां लाने के लिए है, लेकिन मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए नहीं है? अगर नहीं चला पाते इसको बंद करें, हमें अपना पैसा दे दे। अगर इन्होंने इस बार भी खामोशी इख्तियार की तो मुलाजमीन के पास इस एहतजाज को इंटेंसिफाई करने, हड़ताल करने, बच्चों समेत सड़कों में निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। राज्यसभा के साबिक रुकन और सीनियर लीडर नज़ीर अहमद लावे ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से ज़िला अस्पताल कुलगाम में बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। वो आज अस्पताल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अस्पताल में दस्तयाब तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। तो यहाँ पर आन सपाट जो देखा, ये बदकिस्मती है कि हमारा जो बहुत एरिया इसमें आता है, इस हॉस्पिटल के अंडर बहुत सा एरिया आता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट लगभग, और इस डिस्ट्रिक्ट में शोपियान डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं। यहाँ बड़ा हेक्टिक मामला है, लेकिन पहले भी मैंने देखा था, लेकिन आज जो मैंने देखा कि बदकिस्मती की वजह से जो पुराने सियासतदान थे उनकी गलत काम की पॉलिसी की वजह से यहाँ पर बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि मैं बूस्टर करने के लिए खुद आया था कि मैंने देखा कि मैं खुद भी बूस्टर करूँगा, लेकिन यहाँ बूस्टर अवेलेबल नहीं है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत है, और यहाँ पर हाल ही में MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भी ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन यहाँ नहीं लगता है मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसा इस मामले में मैं गवर्नमेंट से टेकअप करूँगा, और जो हमारे कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है उससे भी मैं भी मिलूँगा। उससे मैंने पहले भी बात की कि मैं आज अस्पताल जाऊंगा और उसके बाद मिलूंगा। लेकिन मैंने जो देखा, जो ग्राउंड पर यहाँ मैंने देखा, एक तो ये हैफाजत सिस्टम बना हुआ है, जैसे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ का रोड भी ठीक नहीं है जो मैंने आज देखा, और यहाँ के लोगों की जो पेशेंट यहाँ आते हैं वो बहुत यहाँ से मुझे लगता है ज़्यादा ही परेशान है, क्या कि उनका केयर नहीं हो रहा है। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि GK वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है, और आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।